हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। बिल्कुल नई बुक है, बिल्कुल नई बुक। जो कि मेरे दोस्तों क्लास 8 हो गया। क्लास 8 ये हो गया हमारा हिंदी बुक। हिंदी ये हमारा भाषा भाती के लिए है दोस्तों, कक्षा 8। इसमें से हमारे दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे पाठ नंबर 8। इसका नाम है दिया कि गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, इसका संपूर्ण हल दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। नई बुक है तो चलिए। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं ये हो गया पाठ नंबर 8। इसका नाम दिया है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। ये हो दिया पाठ की पूर्व निर्देश है। तो इसका हम लोग चलिए प्रश्न उत्तर देखेंगे, आपको बताया जाएगा पीडीएफ के द्वारा, नई बुक का पीडीएफ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नई बुक है का पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ पर आप अच्छी तरह से नोट करिएगा मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहा है ग्रहण ग्रह नक्षत्रों का परीक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हो जाएगा दोस्तों वेधशाला। क्या? तो वेधशाला कहलाता है। ठीक है। देखिए इसी नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आप फिर कहा गया है कि निम्नलिखित में आगत आगत शब्द क्या है। यहाँ ऑप्शन है ग्रहण, प्रख्यात, मशहूर या फिर दक्षिणा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों मशहूर। क्या है? मशहूर आगत शब्द है। फिर देखिए प्रश्न 3 में क्या है, पृथ्वी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने दिया? यह जो था दोस्तों प्रतिपादन। ऑप्शन नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने, डॉक्टर भाऊ दाजी ने या फिर श्रु श्रु श्रुश्रुत ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। वो क्या थे, इसका प्रतिपादन सबसे पहले दिए थे। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का है जन समान में प्रचलित सामान्यता सामान्यता से सामान्यता को क्या कहते हैं? क्या? ऑप्शन मुहावरा, सूक्ति या फिर किंवदंती या फिर लोक कथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती। अब यहाँ देखिए क्या है, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक में दोस्तों मेरे हिसाब से लग रहा है ये जो ऑप्शन जो दिया गया है ना, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी बुक में ऑप्शन दिया गया है ना, उसमें वैज्ञानिक में हमारा ईक जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ईक जहाँ पे लिखा हो उसमें आपको टिक लगा देना है। ये जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से गलत है। तो ही आपको करना है, ईक जहाँ पर होगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। वैज्ञानिक में ईक जो है वो क्या है? प्रत्यय है। चलिए इसी तरह से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कहा है नीचे दिए गए शब्दों उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। इसे आपके पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ क्या होता है? हानि शब्द प्रयुक्त है। कैसा दोस्तों? तो लाभ के साथ हानि जो आप देख रहे हैं वो क्या है? प्रयुक्त होगा। चलिए अब कहा गया हमसे कि आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि जो है वो कैसी है? मलयालम। कैसी है दोस्तों? मलयालम है। ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है? ग्रह नक्षत्र से। किससे दोस्तों? ग्रह नक्षत्र से। जब जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। कैसा? तो सूर्य ग्रहण। तो चलिए दोस्तों अब हम सब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर आप सब देखिए तो कहा गया आखिरकार हमसे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति, जिसमें से हमसे कहा गया है कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? प्राचीन काल में। तो उत्तर में लिखना है कि राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। किसे? तो राहु नामक राक्षस को। आगे यहाँ देखिए क्या है, सचिन सचिन क्रिकेट खेलता है। तो वाक्य में से उद्देश्य और विद्या छाट कर लिखे। उद्देश्य तो हमारा उद्देश्य है हमारा सचिन, और विद्या क्या हुआ? क्रिकेट खेलता है। ये क्या हुआ हमारा? विद्या है। इसी तरह यहाँ देखिए आप क्या है, पाठ पाठ में आए
सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस किस समकक्ष यानी भौगोलिक घटना हो सकता है? तो लिखिए यहाँ पर उत्तर में कि दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण की घटना हो सकता है। किसके? तो चंद्र ग्रहण की घटना। अब यहाँ का आकाश, दोस्तों यहाँ पर का है आकाश। आकाश में स्थित खगोलीय पिंड, जिसको हम लोग कहते हैं खगोलीय पिंड का मतलब हो गया सूर्य, चंद्र, तारे आदि, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? मतलब हमें क्यों प्रतीत होता है ऐसा? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी के चलते दोस्तों हमको लगता है देखने में। अब यहाँ देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा गया है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? आर्यभट्ट ये ग्रंथ के बारे में, तो उत्तर में लिखिएगा महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी ने सन 1964 में आर्यभट्टीय की तारपत्र पोथियां खोजी, इसी से पता चल गया था। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप सब से पूछा गया है कि घान के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के लोक विश्वास के बारे लोक विश्वास के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है कि यह प्रचलित था। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन ये जो आप जो आंसर देख रहे हैं ना उत्तर, इसमें कहीं पर कोई गलती ही नहीं हुआ, क्योंकि इसे 2 से 3 बार मिला करके देख आंसर में बताता हूँ, इसलिए आंसर में कहीं पर कोई गलती नहीं हुआ। तो लिखना कि यह प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य की निगलता है, इसीलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए आप किसी तेज चलती यहाँ पर हमारे दोस्तों चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती दिखाई देती है। तो ऐसा किस लिए होता है? तो लिखना है कि बस में बैठने पर वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आप और बस एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि सड़क किनारे की वस्तु स्थिर होती है, लेकिन आपका जो बस होता है वो आगे की ओर जाता है, तो आपको लगता है कि जो वस्तु है वो क्या होता है, वो पाछे की ओर दिखाई देता है जाते हुए, लेकिन वैसी बात नहीं है। क्या विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में, तो यहाँ पर लिखना है कि शून्य, तो इसका उत्तर लिखिएगा कि शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना, नई अंक पद्धति विकसित की। ये सब कहाँ हुआ? तो विज्ञान के विभिन्न प्राचीन भारत की ही देन है। ठीक है, ये 2 ही पॉइंट लिखिएगा, तो इतना ही बहुत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हमसे कहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से कहा है कि आर्यभट्ट। दोस्तों यहाँ पर कहा है कि आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान यहाँ पे योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसके बारे में लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उत्तर में ना दोस्तों कहीं पर कोई गलती आपको नहीं होगा, ये वादा मैं करता हूँ आपसे। ठीक है, तो लिखना है कि ग्रह नक्षत्रों के बारे में सही अवधारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। आर्यभट्ट ने ही हमारे देश को गणित और ज्योतिष के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की है। क्या चीज? तो नई दिशा प्रदान की। चलिए अब यहाँ देखिए, कहा गया हमसे दोस्तों कि पृथ्वी की
प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? उपग्रह का मतलब उसको पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा हो गया, तो उसके बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो लिखना है कि चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह या सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह होता है और यह खुद से नहीं चमकता बल्कि यह तो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर कहा गया था 10 वाक्य कम से कम 3 से यहाँ पर 5 वाक्य दिया गया है। तो इतना भी लिखिएगा दोस्तों तो इतना ही बहुत है। इतना लिखिए तो बहुत है दोस्तों। तो इतना आपको लिख देना है। तो ठीक है, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और साथ में वीडियो को भी लाइक और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेक करें।